गाइस मैं घर पर आ चुकी हूँ। आकर कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ जुरूशा को लेकर बाजी उसमें लोगों के घर पर। तो कोशिश करती हूँ अगर वहाँ पे इजाज़त हुई कि आपको बताने की तो ज़रूर बता दूँगी, वरना मैं फिर ऐसे ही आ जाऊँगी। चलते हैं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और मेरी हालत देख रहे हो, काफ़ी बुरी हुई पड़ी है। ये सोच रहे होंगे ये किस लिए हुई है। और हमारे घर में एक गुड न्यूज़ थी, लेकिन गुड न्यूज़ जो ना मिस हो चुकी है। और हमें बहुत ज़्यादा दिल से और जान से इतना दुख अफसोस हुआ ना, हम लोग आप लोगों को कुछ बता नहीं सकते। और यहाँ पर बोलते हैं पता तब चलता है जब अपने और बगानों का पता तब चलता है जब मौजूद हों। तो यहाँ पर जो हमारे साथ है वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमारे अपने। जो हमारे साथ मौजूद नहीं है वो हमारे अपने नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है ना जी ऐसे। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाभी को रात को तकरीबन 4 बजे कॉल की थी। हमारे को कॉल आई थी 2:30 बजे कि मेरे छोटे भाई ने कॉल की थी, मतलब बोल रहा बेबी डेथ हो गई है। तो हमने बोला कि भाई का बेटा कल हुआ था दोपहर को ना, तो दोपहर को कल हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि आपको खुशी की खबर को देने वाले हैं, लेकिन देंगे बाद में। सही है। तो वो हो गया कि जैसे वो हुआ है ना, रात को 2:30 बजे तक उसकी डेथ हो गई थी। जी, उसकी 2:30 बजे रात को डेथ हो चुकी थी। फिर 3 बजे उन्होंने मेरे भाई ने कॉल की हमें कि मतलब बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो फिर हम लोगों ने भाभी को मतलब उसी टाइम 4 बजे हम लोगों ने भाभी को बताया। मैंने उससे बात करके सारी बात के लिए पूछ के पहले दोबारा उसको कॉल करके मैंने उसको बोला ऐसा नहीं हो सकता, तुम डॉक्टर को बोलो कि ऐसा करें। तो कहता है मैं क्या बोलूँ डॉक्टर को, जब वो है ही नहीं दुनिया में, उसके निशान लग गए थे मुँह के ऊपर ना। जी, जैसे उसकी वो ये साइड जो है ना, ये साइड पे हमारा जो बड़ा वाला है। बेटा था ना, उसके मुंह के ऊपर भी निशान थे। उसी के साथ भी ऐसे हुआ है। देखिए खुदा की कैसी करनी है। 2 बाजू बने हैं बाप के, दोनों को दोनों ही टूट गए हैं बाजू। तो पहले तो वो पास नहीं था, तो फिर भी हमें दुख था। अभी पास भी है, दुख तो उतना ही है जितना पहले था, उतना ही दुख है। देखिए उसकी माँ का ऑपरेशन होता है। सही है, चौथा ऑपरेशन हो गया। 2 बेटियाँ माशाल्लाह से, तो तीसरा माशाल्लाह चौथा बेटा फिर से दोबारा खुदा ने फिर से रहमत की थी और फिर बेटा हो गया उसका, लेकिन नसीब नहीं हुआ उसको। बेटा नसीब ही नहीं होता। तो बेटा उसका हो गया, फिर से उसके बेटे की हो गया डेथ। तो हम लोग रात से बहुत परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब थे। और मैंने जैसे अपनी भाभी को कॉल की, मैंने बोला भाभी ऐसे ऐसे हो गया। तो तभी भाभी ने बोला कि भैया आप जा रहे हो, रास्ते में हो। मैंने बोला नहीं भाभी हम लोग तो नहीं जा रहे। अम्मी और अब्बू सुबह खुशी के साथ ही ना यहाँ से निकल गए थे। वो कहते हैं भाई दोबारा से हमें खुशी मिली है तो हम लोग चले जा रहे हैं, तो आप लोग रहो घर पर ही, हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला चलो सही आप जाओ, उनको साथ ही ले आना। फिर से दोबारा से हम लोग ना वैसे ही खुशी करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले की थी उनकी खुशी। अम्मी कहने लगी ठीक है, मैं ना वो 10-12 दिन उसके हो जाएंगे ना, तो फिर मैं उसको साथ ही ले आऊँगी। कराची ले आएंगे, कराची ले आना उसको साथ ही। तो बस ऐसे ऐसे बातें हम लोग करते रहे, बड़े खुश थे हम सब। तो अम्मी लोग ना 4 बजे यहाँ से निकल गए हैं। कल 5 बजे से यहाँ से ना गाड़ी जाती है लामा इकबाल जी, उस पर अम्मी लोग गए हैं। तो अम्मी लोगों को तो सुबह खैर पता चला, रात को तो अम्मी को ना वो बस तसल्लियाँ देता रहा, बस अम्मी ठीक है। और सुबह 9 बजे अम्मी ने 9:30 बजे अम्मी ने उसको कॉल की है। अम्मी ने बोला हाँ वकार बताओ क्या हाल है तेरे बेटे का। वकार ने बोला अम्मी बेटा मेरा नहीं रहा इस दुनिया में, बस पहले भी नहीं रहा था, अभी भी नहीं रहा। तो देखे हैं अभी इतनी दूर है, क्या कर सकते हैं। छलांग मार के तो बंदा जा नहीं सकता और मोटरसाइकिल पे जा नहीं सकता। हम लोगों को इस चीज़ का दुख है ना, मैं जानती हूँ कि किसी को कम ही होगा, लेकिन ये तकलीफ़ हम लोग खुद ही सह रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास जाने के नहीं है, जाने की कोई तोक़ो नहीं है हमारे पास, भी नहीं, और हम जा भी नहीं सकते। देखिए हम घर पे भी कोई भी नहीं है बड़ा जो इधर ज़ाहिर लोग आते जाते हैं, तो यहाँ बैठना तो है ही है ना किसी ने। तो अम्मी ने फिर मुझे बोला कि भाई ये घर तेरे सुपुर्द है। आप लोगों ने अगर मेरी प्रॉपर वीडियो देखनी तो आप लोग इधर भाभी की तरफ से आप लोग ये पूरा व्लॉग देख के आप लोग हमारे व्लॉग में देख सकते हो हम लोगों ने क्या फाइनल बातें की हैं क्या नहीं की है। ठीक है, ऐसे रिश्तेदारों के लिए हमारे लिए कुछ लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, जो हमारे बच्चे के लिए बयान कर दिए, जो हमारे बच्चे के लिए नहीं हो सके, जो हमारे बच्चे के लिए हमारे मतलब बहन भाभी के लिए जो मतलब बद्दुआएं दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैंने ब्लॉग बना लिया और ब्लॉग मैंने इधर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उस्मा गिल चैनल पे अपलोड करूंगा और आप लोगों ने प्रॉपर जाकर यहाँ पर देखना है, क्योंकि इधर मैं कुछ बातें ऐसी जो शेयर नहीं कर सकता,
क्योंकि ये भाभी का जो चैनल है इसलिए। और दरअसल में भाई जो है ना कमर भाई वो थोड़ा सा इतराज़ भी करते हैं इस चीज़ों से, तो इसलिए मैंने इस मोबाइल में ये बातें नहीं शेयर की। आप लोगों ने ये भाभी का पूरा व्लॉग देखना है और इसमें से देख के फिर फ़ौरन हमारे मतलब उस्मा गिल के चैनल के ऊपर आ जाना, तो उसमें आपको सब लोगों को मतलब बातें वगैरह हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। नीचे से चले जाओ नीचे से। तो हम लोग यही पता चल जाएगा कि हमने क्या बात की है क्या नहीं की। और व्यूअर्स आप लोगों को एक बात शेयर करूँ, मतलब इतना 2-2.5 घंटे का वक्फा है उस बेचारे के, अकेला है, ठीक है। उधर रिश्तेदार होते होते भी जो है ना उन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। उन लोगों ने घर में ऐसे ऐसे बातें की हैं, कभी बिजली काट देते हैं, कभी गैस काट देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी गले पड़ते हैं, कभी डंडे लेके पड़ते हैं, कभी सोटे लेके पड़ते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो इंसान ज़िंदगी मौत के मुंह में होता है ना, तो इंसान को इतनी तो शर्म हया होनी चाहिए कि एक इतनी दूर से देश परदेश होकर यहाँ पर आ चुका है और ऐसे साथ देना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ही व्लॉग का जो है ना थोड़ा एंड करते हैं, दोबारा मिलते हैं आपसे भाभी के साथ मिलेंगे आपको, भाभी के साथ। चलें बस मिले भाभी से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं जा रही हूँ बाजी उस्मा के घर पर, तो सारी वजह ये थी कि हमारे जो इनके जो भाई हैं उनके भाई का बेटा हुआ है फिर से। एक पहले हुआ था, उनकी भी डेथ हो गई थी, अब दोबारा हुआ है। वो तो फिर भी 3 महीने रहा था, तीसरा महीने जब हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब जो है वो जैसे ही वो पैदा हुआ वैसे ही उसकी डेथ हो चुकी है। तो आए हैं यहाँ पर। अभी जैसे मुझे पता चला सुबह पहले 4 बजे बाजी ने मुझे कॉल की। पहले हम लोग वेट कर रहे थे कि खुशखबरी आने वाली है, हम लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले खोया था तो हम नहीं चाह रहे थे कि इस दोबारा हमें फिर से लॉस हो। हम चाह रहे थे कि हमें ये खुशियाँ जो है ना वो पहले वाली जो गम थे हमें वो हमारी खुशियों में तब्दील हो जाए। लेकिन वही हुआ, जो कहते हैं ना खुदा की मर्ज़ी होती है, होना वही होता है। हमारे डबल ट्रिपल हमारे रिश्ते हैं उनके साथ, तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी वो वहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर हैं। मुझे ये था कि ये लोग जा रहे हैं पंजाब, क्योंकि आंटी और इनके अब्बू जो है ना, इनकी अम्मी अब्बू वो चले गए, तो मैं समझी कि ये लोग भी वहीं पे होंगे। तो इन्होंने मुझे कॉल की पहले सुबह मैंने कल फ़ोन किया इनको कि बाजी क्या हुआ है। आपने बताया सुबह सुबह वो हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो बाजी ने बोला कि पता नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है, तो जैसे कुछ होगा मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगी। मैंने बोला ठीक है। हम बड़ी बेसब्री से वेट करते, मैं और मेरी भांजी घर पर है, हम लोग बड़ी बेसब्री से वेट करते, कहते हैं कि मामी दुआ करो कि खुदा इस बार भी ना हमें बेटा दे दे, क्योंकि पहले 2 बेटियाँ हैं। तो पहले भी हमारा क्लोज हो चुका है कि बेटा था, पर अब खुदा करे कि मेरी बहन को बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, ताकि हमारी उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग यही बातें करने में लगे हुए कि जैसे पहले हमने हल्ला गुल्ला किया था, इस बार फिर से हम करेंगे वही ना, लेकिन इस बार हम डबल खुशी के साथ करेंगे। लेकिन वक्त को क्या मंजूर था हमें ये पता नहीं। तो फिर 4 बजे रात को बाजी की कॉल आई है, मैं सडनली उठी हूँ, मैंने बोला है खैर, और मैंने बोला शायद बेबी हो गया, तो उसी की खुशखबरी बतानी है। तो बाद में एक ही इन्होंने कॉल की है, तो उसी वक्त मैं उठ गई 4 बजे। तो जैसे ही उठी हूँ बाजी ने बताया कि बेबी एक्सपायर हो चुका है। तो बड़ी टेंशन, 12-13 घंटे के बाद एक्सपायर हो चुका है। तो काफ़ी टेंशन हमें लगी हुई थी। तो फिर मैंने बोला कि मैंने आपको इसलिए नहीं पिछले व्लॉग तक में बताया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर ये लोग बताएंगे तो ही मैं अपनी जो मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली में उसको बताऊंगी, क्योंकि पहले ये लोग है, बाद में मैं हूँ। मैं पहले कुछ ही नहीं करना चाहती कि ऐसा ना हो कि उनका नाम आज कि भाभी ने पहले बता दिया, मुझे क्या पता बताना या नहीं बताना। तो इसलिए चलें मिलते हैं भाई के साथ। जी तो व्यूअर्स, जैसे हम लोगों ने आप लोगों को बात शेयर की थी, मतलब हमारे बेबी की डेथ हो चुकी है और हम लोगों ने जो है आप लोग हमारी प्रॉपर वीडियो जो है ना फुल वॉच करना, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बातें की शेयर वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने कहने का मतलब कि इनकी जो मतलब टेंशन चल रही है ना, ज़्यादा मसला जो बना है इनको वो चीज़ चुभ रही है कि भाई एक इंसान गैर भी हो ना, जिन हालात में वो बच्ची थी, अगर वो लोग इनका साथ देते तो बेहतर होता। उस वक्त पर तो गैर भी अपने बन जाते, और वो लोग अपने होकर एक घर में रहने के बावजूद इतना बड़ा मसला कर दिया। अब पता बंदा पूछे झगड़ा करने का या मसले खड़े करने का क्या फ़ायदा, नुकसान तो इतना बड़ा हो चुका ना। अब वो बच्चे के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब पता नहीं खुदा की मर्जी क्या होगी, लेकिन मेडिकली तो कहते हैं कि भाई 4 ऑपरेट होंगे जी, उसके बाद नहीं होगा। अब पता नहीं खुदा उसको औलाद देगा या नहीं देगा, क्योंकि उसकी 2 बेटियां पहले से हैं और खुदा ने 2 बेटे एक के ऊपर एक दिया, लेकिन फिर भी क्यों ले लिया मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है।
बाजी बेचारी उस दिन तब से रो रही, इतनी परेशान हुई पड़ी। मैं कह रही हूँ बाजी हौसला रखो, सब्र रखो। अब हम लोग क्या कर सकते, एकदम से हम जा भी नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने कॉल की है कि आप उनको रखो क्योंकि इनकी अम्मी अबू जो है वो रास्ते में। तो भाई बता रहे हैं जिनका बेटे की डेथ हुई, वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, बेटे के नाक और मुँह से पानी निकल रहा है, उसकी हालत नहीं रखने वाली, लेकिन मैं फिर भी रखने की इतनी देर तक कोशिश कर रहा हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ। अब शाम के 6:30 बज चुके हैं लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे, गाड़ी अभी लाहौर के पास भी नहीं पहुँची है। तो वो कह रहे क्या, तो यही बारी सोच सोच के रो रही बार बार कि मैं भी चले जाती, मैं भी चली जाती। लेकिन हमें ये था कि इनकी अम्मी कह के गई थी कि मैं जाऊंगी और कशिश बेटी को और जो बेटा उनका हुआ है उसको लेकर आऊंगी। वो अपने पोते का मुंह देख अब ये आपने पीछे एक वीडियो देखी होगी, जे अभी तो पहले वाले को ये लोग नहीं बोले हैं, अभी पिछले दिनों में उनकी वो कब्र पर गए हुए थे, फूल बचा कर आए, दुआ कर आए, तो अभी उसको नहीं बोले तो एकदम से दूसरे की भी इतनी बड़ी बात समझ नज़र आ गई। तो ये चीज़ उनके लिए बड़ा दुख बड़ी कहानी कि मतलब वो बेचारे खुशी खुशी जा रहे हैं कि हम लोग अपने पोते को देखने जा रहे हैं। तो जाते ही उनको बीच में यही खबर मिली कि उनका पोता ही एक्सपायर हो चुका है। तो सोचे उनके ऊपर क्या बीत होगी, और सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, सफ़र नहीं ख़त्म हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी लाहौर कह रहे हैं कि गाड़ी पहुंची नहीं है, लाहौर के स्टेशन तक अभी तक नहीं गाड़ी, और रास्ते में भी नहीं है, रास्ते में भी नहीं है, बस मोबाइल भी उनके ऑफ हो गए हैं, चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग काफ़ी सारे फैमिली पूरी डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, लेकिन हम लोग जो है ना लोकेशन देखते जा रहे हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ तक नहीं। वो हमारा भाई है जो गुजरावाले में रहता है, और हमारे को व्हाट्सएप उसने जो है ना लोकेशन सेंड की है, स्क्रीनशॉट करके सेंड की है। हम लोग उनको बार बार करेंगे भाई बताएं कहाँ पहुँची कहाँ नहीं। उन्होंने फिर फाइनली हमें बोला कि आपके इत्मीनान के लिए हम आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहे हैं। आप ये देखिए कि ट्रेन जो है वो लाहौर से भी बहुत पीछे है, लाहौर भी पहुँची नहीं है। तो गाँव जाते हुए भी 2-2.5 घंटे का सफ़र है। हाँ, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो वो तो रात 1-1.5 घंटा वहाँ लाहौर में भी खड़ी रहेगी। हाँ, अभी 1 घंटा लाहौर में पूरा खड़ी रहेगी गाड़ी, और डब्बे वब्बे उतारेंगे, फिर वहाँ से गाड़ी लेके फिर आगे 2 घंटे का रास्ता आगे है। समझो कि 3 घंटे जो है ना ये ही है। तो 3 घंटे तो नहीं ना वो रख सकता, क्योंकि उसको अब अंधेरा हो गया। घर से लेके जब हॉस्पिटल से लेके डॉक्टर ने बोला कि जाते सारे इसको ना दफना देना, लेकिन वो नहीं कर पाया। कह रहा था कि चलो किसी तरीके अम्मी अब्बू आ जाएं और वो देख लें, इसका मुंह देख लें। अभी मैंने इसको कॉल की है, मैंने बोला वीडियो कॉल करके हमको सबको दिखा देना। तो कहते हैं आप लोग तो देख लोगे, अम्मा और अब्बा ने नहीं देख पाएंगे, बस यही दुख रह जाएगा। पहले हमें ये दुख था कि बच्चे के बाप ने नहीं बाप को उठाया, उसने पकड़ा नहीं या हाथ में नहीं लिया। अभी ये दुख रहेगा सारी ज़िंदगी कि उसकी दादी ने दादे ने उठा के उसको गले से नहीं लेगा, मुँह नहीं देखना नसीब हुआ। हम तो चलो फिर भी देख लेंगे, वीडियो कॉल में देख लेंगे, पर उनके देखने का नसीब ही नहीं उनको हुआ। तो चले भी बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बस आप लोग दुआओं में याद रखना, जिनके दिलों के ऊपर बम फट गए ना, आप उनके लिए दुआ करना कि आप उनको तसल्ली खुदा दे, तसल्ली हौसला मिले। बस वो जो हम लोग तो यही फाइनल बात यही करेंगे, बस यही फाइनल बात करेंगे कि उनको तसल्ली दे जी। तो चले यहीं पे एंड करते हैं इस व्लॉग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग साथ, तब तक के लिए पूरी तफसील जो वो मिल जाएगी रवि भाई के मेरे चैनल पे मिलेगी, उस्मा गिल चैनल पे। गुस्सा किया क्यों, भड़के हुए, ये मैं भी उनको मना करते, लेकिन बेचारे की जब मैंने बात सुनी तो तब मुझे भी तकलीफ हुई, जबकि मैं इनसे बोलना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन क्या करें कि मसला ऐसा हुआ कि मुझे चाह कर भी आना पड़ा है। अपनों को छोड़ा तो नहीं जाता ना, चाहे कुछ भी हो जाए, बुरा वक्त किसी पे आता है। ना समझी में बोल दिया उन्होंने जो कुछ हुआ, लेकिन मैंने भी बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये वक्त ऐसा कि छोड़ नहीं सकते। अगर मैं इनको ना खुशी से इंसान रह जाए गमी से तो नहीं ना इंसान रह सकता। इनको छोड़ भी दूँ ना तो जो वक्त जो चल रहा है ना, जिस बच्ची का बेटे की डेथ हुई, उनको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनकी वजह से मैं भाग रही हूँ। उन्होंने खुद उसकी शादी अपने हाथों से की है, तो ये उसको छोड़ नहीं सकते। सही है, जो इंसान घर से डोली करता है ना विदा, मैंने माँ बनकर बाप बनकर उसको शादी से की थी, सब कुछ किया है, हर चीज़ से की, तो इसलिए ज़्यादा दुख है इनको। तो चले बस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।